हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन नाम के चैप्टर, जिसमें हम लोग अपवर्तन के बारे में जान चुके थे, अपवर्तन के नियम क्या होता है ये भी जान चुके थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्नेल का नियम क्या होता है वो भी हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का अपवर्तन को हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है और कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है, आपको हम एग्जाम्पल भी दिए थे पर जब अपवर्तन पढ़ा रहे थे तब, कि जब आप गिलास में या तो अपने कलम को डाल देते हो उसमें पानी भर के, तो आपको कलम टेढ़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो उसी को आज हम सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ने वाले हैं। टॉपिक बेहद आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, शांति बना करके सुनिएगा। देखिए, जो पहला उपयोग है बालक, वो पानी में पड़ी हुई छड़ी टेढ़ा प्रतीत होता है। ये किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो पहला पॉइंट नोट करिएगा, पहला उपयोग क्या है बालक, कि पानी में पड़ी हुई छड़ी पानी में पड़ी हुई छड़ी का टेढ़ा प्रतीत होना, टेढ़ा प्रतीत होना, ये आपका पहला उपयोग बन जाता है हमारे दैनिक जीवन में। आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि एक गिलास पानी भरिएगा, पानी में अपने कलम को डुबा दीजिएगा, आपको तिरछा मतलब टेढ़ा दिखाई देता है। ठीक है, टेढ़ा दिखाई देता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ऐसा क्यों होता है अभी हम बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ अभी नोट करिएगा। दूसरा नोट करिएगा, दूसरा उपयोग ये है कि जब आप पानी में सिक्का को डालते हो ना, तो उसका वास्तविक आकार से कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, जब आप एक गिलास उठाइएगा, उसमें आप एक सिक्के को डालिएगा, तो आपको क्या होगा कि सिक्का अगर यहाँ है तो आपको यहाँ पर ही नजर आएगा, मतलब कुछ हल्का उठा हुआ, तल से कुछ उठा हुआ दिखाई देता है। वो भी किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो दूसरा उपयोग लिखिएगा कि पानी में पड़ा हुआ सिक्का पानी में पड़ा हुआ सिक्का को अपने वास्तविक आकार से कुछ उठा हुआ प्रतीत होना। ठीक है, ये भी किसके कारण होता है? ये भी होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट आप घर पर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। तीसरा देखिएगा, तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट यह है बालक, कि मछुआरे को आप मछली पकड़ते देखे होंगे कि मछुआरे को मछली भेदने में कठिनाई होता है। मछुआरे को मछली भेदने में मतलब पकड़ने में कठिनाई होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। लेकिन मछुआरे लोग क्या होता है कि अपवर्तन नहीं जानते हैं, इसलिए उनको कठिनाई होता है। जो एक्सपीरियंस वाला होते हैं, जो हमेशा मछली पकड़ते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपवर्तन का उपयोग करते हैं। वो कैसे उपयोग करते हैं वो अभी आपको बताएंगे। ठीक है, बस अभी याद रखिएगा कि तीसरा उपयोग क्या है, कि मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा, उस क्वेश्चन को दिखाते हैं। देखिए, देखिए बालक, आपसे सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि मछुआरे को मछली भेदने में कठिनाई होता है, क्यों? किसके कारण होता है, क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग एक बार समझ जाइएगा, फिर जितना भी है ऊपर वाला, जैसे पानी में पड़ी हुई जो छड़ी है वो टेढ़ा प्रतीत होना, ये सब के सब एक ही कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देंगे। बस आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है बालक। देखिए, ये हो गया हमारा पारदर्शी माध्यम जो कि होता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, आप कहाँ से देखिएगा? ऊपर से देखिएगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं विरल, मतलब हवा। हवा को क्या मानते हैं? विरल। ठीक है, नीचे क्या है? पानी है, तो सघन हो जाएगा। ठीक है, और पानी में क्या होता है? मछली होता है। ठीक है, अब देखिए ये हम अभिलंब बना देते हैं, ये हम अभिलंब बना देते हैं। अगर कल की क्लास में आप आए होंगे तो आप ये वाला वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये रहा आपकी मछली। भाई साहब, मछली बना दो।
ये रहा आपका मछली, ठीक है, हड्डी बन गया, कोई बात नहीं, आप समझ जाइए, ये आपका मछली है, ठीक है। और आप यहाँ से देख रहे हो, मान लेते हैं कि आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि अगर ये कोई वस्तु है, ये कोई क्या है, वस्तु है, तो क्या होता है, पहले प्रकाश की किरण यहाँ इस वस्तु पर आता है, फिर क्या होता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है, फिर हम उसको देख पाते हैं। एक्चुअल में ऐसे ही होता है। देखिए ये रहा मछली, तो मछली से प्रकाश जाएगा पहले, तो मछली से प्रकाश जाएगा, ये गया अपतन बिंदु पर, ठीक है। अपतन बिंदु, देखिए जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाता है, आपको कॉन्सेप्ट भी बताए थे कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाता है तो वो क्या होता है, अभिलंब से दूर भाग जाता है। तो अभिलंब से दूर ये आपकी आंख तरफ पहुंच जाएगी, ठीक है। आपकी आंख यहाँ पर ही है, आप यहाँ से देख रहे हैं इस मछली को, आप कहाँ से देख रहे हो, यहाँ से, ठीक है। तो जब आप देखते हो तो आप सीधा देखते हो कि टेढ़ा, तो आप सीधा देखते हो तो देख सकते हैं कि जब आप देखिएगा ना यहाँ से, तो आपको यहाँ इधर की ओर दिखाई देगा, ठीक है। इधर कुछ मछली यहाँ पर दिखाई देगा, कुछ मछली आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। जबकि वास्तविक मछली कहाँ है, यहाँ पर ही, और आपको कहाँ दिखा रहा है, यहाँ पर ही, ठीक है। और कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो हम अभी तक क्या पढ़ाएं, देखिए ये है हमारा नॉर्मल, और ये रहा हमारा माध्यम, ठीक है। तो ये हो गया, ऊपर वाला हवा है तो विरल माध्यम, नीचे वाला है पानी तो सघन माध्यम, क्योंकि पानी में ही मछली रहता है ना, हाँ। तो ये हो गया सघन माध्यम। अब देखो हम देख रहे हैं ऊपर से, तो पहले प्रकाश जाएगा मछली से निकल करके कहाँ जाएगा, अपतन बिंदु पर, अपतन बिंदु से फिर कहाँ जाएगा, जैसे ही सघन से विरल में जाता है तो वो क्या होता है, अभिलंब से दूर भाग जाता है, तो ये भाग गया इधर की ओर दूर, ठीक है। अब देखिए जब आप देखिएगा तो आप सीधा देखिएगा तो आपको मछली यहाँ देखता है, तो कुछ जो एक्सपीरियंस वाला होते हैं, कुछ जो बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, वो क्या करते हैं कि वो मछली के पूंछ पर ध्यान लगाते हैं। जैसे अगर ये मछली जना रहा है ना, तो इसके पूंछ पर, यानी कि इससे आगे इसके पूंछ पर आएगा, तो इसके पूंछ पर मारते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, मछली पकड़ा जाता है, ठीक है। जबकि नया नया आता है उसको क्या होता है, उसको तो नजर आ रहा है ये वाला, यहाँ पर ही मारेगा तो मछली तो आगे भाग गया, पकड़ाएगा कहाँ। तो यही कॉन्सेप्ट है वाला, बस इसी के बारे में आपको लिख देना है, आपका नंबर मिल जाएगा। तो देखिए लिखते हैं, देखिए बालक, तो पूरा का लैंग्वेज आपको सामने है, पढ़िएगा। मछुआरे को मछली भेदने भेदने में कठिनाई होता है, क्योंकि मछली सघन माध्यम में है, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण निकलकर विरल माध्यम में जाती है। देखिए मछली क्या है, सघन माध्यम में, जबकि ये कहाँ जाएगी, विरल माध्यम में। तो जैसे ही विरल माध्यम में जाएगी तो वो क्या होगा, अभिलंब से दूर भाग जाएगा, ये क्या होगा, अभिलंब से दूर भाग जाएगा। इसी किरण को पीछे की ओर मिलाने पर मछली का प्रतिबिंब अपने वास्तविक गहराई से कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है, जो वास्तविक गहराई होता है उसको से कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है। इसको हम पीछे की ओर मिलाएं तो ये क्या हुआ, कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है, वही किरण, जिसके कारण क्या होता है, अब आगे पढ़िएगा, दूर भाग जाती है। इस किरण को पीछे की ओर मिलाने पर क्या होता है, मछली का प्रतिबिंब अपने वास्तविक गहराई से कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है। यही कारण है कि प्रतिबिंब को मछुआरा पकड़ लेता है। क्या होता है, प्रतिबिंब को पकड़ लेता है, मछुआरा क्या करता है, उसके प्रतिबिंब को पकड़ लेता है, जिसके कारण वास्तविक मछली अपने स्थान से भाग जाती है। जिसके कारण क्या होता है कि जो वास्तविक मछली होता है वो अपने स्थान से भाग जाती है। इसीलिए जो होता है वो एक्सपीरियंस जो मछुआरे होते हैं वो क्या होता है कि जो मछली है ना उसके पूंछ पर वार करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो पकड़ा जाता है। क्लियर है ये सवाल, ठीक है। बहुत ही हल्का कॉन्सेप्ट है, अगर आपने अपवर्तन वाला वीडियो देख करके आए होगे ना तो ये आपको सारा के सारा क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। आप शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप शेयर जरूर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और ऐसे ही आपके लिए हमेशा वीडियो बनाते रहें, आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते रहें, ठीक है, ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आप रटना भूल जाएं, ठीक है। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताया है, फिर ठीक है, फिर आपको लैंग्वेज लिख के दी है, डायरेक्ट आपको रटवाया नहीं है, पहले आपको कॉन्सेप्ट पता है, उसके बाद हमने ये लैंग्वेज लिख के दिया है, ठीक है। तो 3 उपयोग पढ़े और फिर चौथा में क्वेश्चन बना दिए कि मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होता है क्यों। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने का चांस बनता है। तो तीनों जो उपयोग बताए ना वो तीनों यही नियम पर काम करते हैं, सेम इसी प्रकार, ठीक है। तो
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।